हे एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक लिंगो। आज के इस वीडियो में हम लोग रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसका डेफिनेशन भी देखेंगे और इसके सारे के सारे लॉजिक्स भी समझेंगे और साथ में इसके क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये डेफिनेटली आएगा। ये क्लास 10th के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10th में जब अगर आप जाओगे तो इन दैट केस इसके यूजेस आते हैं, एप्लीकेशंस इसके आते हैं। ठीक है, सपोज दैट वी हैव अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अज्यूम करते हैं। पहले मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं डेफिनेशन लिखूंगा। आप पहले ध्यान से समझिएगा। एक पॉलिनोमियल अज्यूम कीजिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ठीक है, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखते हो तो आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो रही है? ये हो रहा है 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 10, दैट इज 1 माइनस 7 प्लस 10 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ओके। सेकेंड केस देखते हैं। अगर इस पे x की वैल्यू -2 पुट कर दिया सपोज दैट, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो रही है? वैल्यूज़ निकालना हम लोग को आता है, पहले हम लोग कर चुके हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग वैल्यूज़ निकालना और जीरोज़ निकालना बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, तो x की जगह पे -2 पुट कर दो, ये बन जाएगा -2 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू -2 प्लस 10, विच विल बिकम 4 प्लस 14 प्लस 10, दैट इज इक्वल टू 28। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लोग x की जगह पे 2 पुट करके देखते हैं। ठीक, तो 2 पे क्या आएगा अभी आपको पता चलेगा। मैं ये सब पुट क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। सो 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 10, विच इज़ 4 माइनस 14 प्लस 10, दैट इज़ 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा किस किस केस में 0 आ रहा है। एक तो इस केस में 0 आया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस पे 3 पुट करके देखते हैं कितना वैल्यू आ रहा है। 3 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 10, विच इज़ 9 माइनस 21 प्लस 10, विच विल गिव यू 19 माइनस 21 इज इक्वल टू -2। ठीक है, एक लास्ट पुट करते हैं, 5 पुट करके देखते हैं। 5 पुट करके देखते हैं। P ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 प्लस 10, दैट इज 25 माइनस 35 प्लस 10 इज इक्वल टू 35 माइनस 35 इज इक्वल टू 0। इस केस में भी 0 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कंक्लूजन यहाँ से निकालते हैं। आप इस पॉलिनोमियल पे कुछ वैल्यूज़ पुट किए। इस केस में आपने क्या पुट किया? इस केस में आपने x का वैल्यू 1 पुट किया। दूसरे वाले केस में आपने x का वैल्यू -2 पुट किया। तीसरे वाले केस में आपने x का वैल्यू 2 पुट किया। चौथे वाले केस में आपने x का वैल्यू 3 पुट किया और पाँचवें वाले केस में आपने x का वैल्यू 5 पुट किया, है ना। और ज़ीरोज़ क्या होता है? याद होगा आप लोग को कि x की वो वैल्यू जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए इज कॉल्ड एज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। और ऐसा आपके पास 2 केस बन रहा है, एक तो x इज इक्वल टू 2 और दूसरा x इज इक्वल टू 5। एक एग्जांपल लूँगा, इसमें आपका फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम दोनों समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बस। तो x इज इक्वल टू 2 जब पुट किया तो इस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। वैसे ही अगर x इज इक्वल टू 5 लिया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। मतलब x इज इक्वल टू 2 ये जीरोज है इस पॉलिनोमियल का, x इज इक्वल टू 5 ये भी जीरोज है इस पॉलिनोमियल का। आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगा, और अगर क्लियर नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर पे थोड़ा सा जाके कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो वैसा वैल्यू जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए इज कॉल्ड एज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब आपके पास ये 2 0 है। लेकिन जब x की वैल्यू 1 पुट कर रहे थे, जब x की वैल्यू 2 पुट कर रहे -2 पुट कर रहे थे, जब x की वैल्यू 3 पुट कर रहे थे, तो आपके पास कुछ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ रहा था। इस केस में भी, इस केस में भी और इस केस में भी कुछ ना कुछ वैल्यू बन रहा था। ठीक है, ठीक है। अब
अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट किए तो हम लोग एक बार चेक करते हैं x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करके। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा, अभी बिल्कुल मैं समझाऊंगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अगर आप x का वैल्यू 2 पुट कर माइनस 2 पुट करो तो हम लोग इसको x प्लस 2 पुट करके देखेंगे, मतलब कि इसको रिवर्स कर देना है। याद है ना, जब माइनस 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तो x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। लास्ट क्लास में ये चीज़ कर चुके हैं। ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं। तो पहला केस क्या है, पहला केस ये है कि आपका क्या था, x माइनस 1 था ना, x माइनस 1 से डिवाइड कीजिए। x माइनस 1 से आप डिवाइड कर रहे हो, क्या डिवाइड कर रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 को। ठीक है, ये x टाइम्स में बनाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस बन गया, ये माइनस ऑफ 6x प्लस 10 और ये माइनस 6 टाइम्स से बनेगा माइनस ऑफ 6x प्लस 6। ये कैंसिल आउट, रिमाइंडर इज 4। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। लेकिन एक और चीज़ देखो, यहाँ पे रिमाइंडर 4 आ रहा है और जब हम लोग पुट कर रहे थे इस पे x का वैल्यू 1 तो भी वैल्यू कितना आ रहा था, 4 ही आ रहा है ना। ठीक है, एक और केस लेके देखते हैं। एक और केस में हम लोग x का वैल्यू कितना, x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब x का वैल्यू हम लोग माइनस 2 पुट किए। ठीक है, चेक करते हैं। जब आप x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हो, x प्लस 2 से क्या डिवाइड कर रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 को, तो ये बन जाएगा x टाइम्स में एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये कैंसिल आउट, ये माइनस बन गया माइनस ऑफ 9x प्लस 10। ये माइनस 9 टाइम्स में कितना बन रहा है, माइनस 9x माइनस 18, ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस ये बन गया 28, है ना। और यहाँ पे भी वैल्यू देखो कितनी आ रही है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 28 जब x की वैल्यू माइनस 2 पुट कर रहा था। इससे कुछ कंक्लूजन निकल रहा है क्या, इससे आपको कुछ समझ आ रहा है कि अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को, अब थोड़ा सा मैं रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट पे चल रहा हूँ, अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को x माइनस अल्फ़ा से, या फिर अल्फ़ा छोड़ दो, थोड़ा आपको टेंशन हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा से, x माइनस a से अगर डिवाइड किया जा रहा है किसी भी पॉलिनोमियल को, उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हो या x माइनस a से डिवाइड कर रहे हो, तो जो वैल्यू आ रहा है ये वैल्यू एग्जैक्टली p ऑफ a के बराबर है। मतलब कि आप px नाम के पॉलिनोमियल पे कितना पुट कर रहे हो, इस पे x का वैल्यू a पुट कर रहे हो। ये किसके बराबर बन रहा है, ये रिमाइंडर के बराबर ही तो बन रहा है, ये रिमाइंडर के ही बराबर तो बन रहा है। मेरी बात समझ आ रही है क्या, नहीं समझ आ रही, फिर से समझो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी पॉलिनोमियल को, मान लो px नाम का कोई पॉलिनोमियल है ना, आप उसको x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हो, x माइनस 1 से डिवाइड करो सपोज दैट, तो रिमाइंडर कितना आया था, देखो इस px नाम के पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया, 4 आया। अरे आप डिवाइड क्यों कर रहे हो इसको, आप डिवाइड मत करो। अगर x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हो तो सिंपली x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल पे 1 पुट कर दो और आपका पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू वही आएगा जो कि रिमाइंडर आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आपके पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आएगा वही तो रिमाइंडर रहेगा ना, और यही तो रिमाइंडर थ्योरम है। सेकंड केस में अगर x प्लस 2 से आप डिवाइड कर रहे हो, x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हो, क्या रिमाइंडर आ रहा है भाई, चेक करो, रिमाइंडर 28 आ रहा है। काय को इतना मगजमारी करना भाई, काय को इतना डिवाइड करना, आप सिंपली इससे x की वैल्यू को माइनस 2 निकालो और उठा के पुट कर दो, आपका रिमाइंडर एग्जैक्टली सेम टू सेम आएगा। ठीक है, यही रिमाइंडर थ्योरम है। आई होप कि समझ आया होगा। मैं फिर से समझा रहा हूँ, अगर कोई पॉलिनोमियल है px नाम का और उस px नाम के पॉलिनोमियल को आप x प्लस a से डिवाइड कर रहे हो, है ना, तो जो भी आप डिवीजन करोगे, दिमाग लगाओगे, जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, आपका पॉलिनोमियल अगर px है तो p ऑफ x प्लस a है ना, माइनस से पुट कर दो उस पर, इक्वल टू 0 करो, देखो x की वैल्यू माइनस से आ रही है ना, तो माइनस से उस पर पुट कर दो, बस यही तो है रिमाइंडर थ्योरम। गॉट इट, ये बात क्लियर है क्या। अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा स्टेटमेंट के बेसिस पे देखते हैं। चलो, आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो। रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं क्या है। If a polynomial
इफ अ पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल मान लो, पी एक्स नाम का कोई पॉलिनोमियल है ना, ऑफ डिग्री 1 और मोर, डिग्री 1 होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो आप, तो जो रिमाइंडर होगा देन पी ऑफ ए, यहां से देखो, यहां से x माइनस ए है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी a, तो p ऑफ a विल गिव यू द रिमाइंडर, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल है px नाम का, अगर उसको आप x प्लस ए से, x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो तो सिंपली p ऑफ a इसे पुट कर दो, यही इसका रिमाइंडर बन जाएगा, है ना। या फिर आप अगर मान लो ये किससे डिवाइड कर रहे हो, x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो, अगर आप x प्लस ए से डिवाइड कर रहे हो, x प्लस ए से, तो क्या पुट करना पड़ेगा, p ऑफ माइनस से पुट करना पड़ेगा और यही इसका रिमाइंडर बन जाएगा, बात समझ आई क्या मेरी, गॉट इट। एक और चीज़ इस केस में याद रखना, बिल्कुल याद रखना कि जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र मस्ट बी अ लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब आप जैसे डिवीजन कर रहे हो x माइनस ए या फिर x प्लस ए, जिससे डिवाइड कर रहे हो ना, जहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे हो, वो हमेशा लीनियर होना चाहिए, तभी रिमाइंडर थ्योरम एप्लीकेबल है, ठीक है, बात समझ आई क्या। कोई भी पॉलिनोमियल है px नाम का, कोई भी पॉलिनोमियल है px नाम का जिसकी डिग्री 1 है या फिर उससे ज़्यादा है, और आपको उसका अगर रिमाइंडर चाहिए तो आप सिंपली, अगर आप उसको x माइनस ए से डिवाइड करो तो उससे x की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा, a आएगा ना, देखो x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू a आ रही कि नहीं आ रही है, और इस a को उठा कर उस पर पुट कर दो, बस काम खत्म, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं हम लोग एक दो एग्जाम्पल लेके भी देखेंगे, अगर x प्लस ए से डिवाइड कर रहे हो तो माइनस से पुट कर दो, वही उसका रिमाइंडर बन जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ध्यान दो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ठीक है। बस एक क्वेश्चन लिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे, हम लोग चेक भी कर देंगे इसमें रिमाइंडर थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको रिमाइंडर बताना है ना, आपके दिमाग में क्या आता है, भाई डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा मेरा, और हम लोग भी एक्चुअली वही करके देखते हैं। सो x प्लस 1 से अगर हम लोग डिवाइड करें, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 को, डिवीजन आता है आप लोग को, लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर टाइम्स में कैंसिल होगा, ये बन गया x का पावर 3 और ये बन गया प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये साइन माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, इधर से बन गया माइनस 3x टाइम्स में माइनस ऑफ 3x स्क्वायर और माइनस 3x, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया 6x, ऊपर से कितना आ गया, माइनस 6 आ गया, ये प्लस 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 6x और प्लस 6, ये कैंसिल आउट, माइनस, मतलब -12 वाला रिमाइंडर कब, जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ किए हो तो, है ना, जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ किए हो तो। अब इसी चीज़ को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से चेक करके देखते हैं। आप इस पॉलिनोमियल को अज्यूम कर लो कि भाई ये पॉलिनोमियल px है, px इज इक्वल टू कितना, x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, ऑलराइट। आप इसमें पुट कितना करोगे, x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हो ना, आप x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, आप इस पर x की वैल्यू -1 पुट करोगे। सो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 -2 इंटू -1 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू
-1 -6 विच विल इक्वल टू -1 -2 -3 -6 विच इज इक्वल टू -12। सही तो है, सेम तो है और बिल्कुल सेम है। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करो या फिर आप सिंपली रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करो, ये आपको रिमाइंडर -12 ही देगा। ठीक है, याद रखिएगा ये तभी एप्लीकेबल है जब आप डिवाइड एक लीनियर पॉलिनोमियल से कर रहे हो, है ना। ये तभी एप्लीकेबल है जब आप डिवीजन एक लीनियर पॉलिनोमियल से कर रहे हो। गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े? क्लियर है ये चीज़? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, सपोज फाइंड रिमाइंडर if 2x plus 1 divides 4x square minus 5x plus 6। ठीक है, इसे डिवाइड कर रहे हैं तो पहले हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, सो 2x प्लस 1 से जब आप डिवाइड करोगे 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को, तो आप 2x टाइम्स में पहले 2x स्क्वायर प्लस 2x बना दोगे इसको। सॉरी ये तो 2 नहीं होगा ना, ये 4 हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये साइन अपोजिट, ये भी साइन अपोजिट, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये बन गया -7x प्लस 6, है ना। अब कितना पुट करना है भाई यहाँ पे? -7x बनाना है ना, तो कितना पुट करना पड़ेगा? 2x में कितना मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि -7x बन जाए, तो -7/2 पुट कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो -7x बन जाएगा। तो -7/2 पुट कर दिया। इससे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -7x और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर -7/2 हो जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, गॉट इट? तो आपके पास बचा क्या? इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना। सो 6 प्लस 7/2 विच इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया 2, ये बन गया 12 प्लस 7 इज इक्वल टू 19/2 आ रहा है। 19/2 आ रहा है रिमाइंडर 19/2 आ रहा है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से चेक करते हैं। आप इसको पॉलिनोमियल मान लो, px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है? देखो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल ही है अभी, क्योंकि डिग्री इसकी 1 है। और अगर 2x प्लस 1 को आप 0 कर रहे हो तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, है ना। इस पे क्या पुट करेंगे? p ऑफ -1/2 पुट करेंगे। देखते हैं कितना आ रहा है। 4 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1/2 प्लस 6। कुछ नहीं किया, इस 2x प्लस 1 से x की वैल्यू निकाल लिया और उठा के पुट कर दिया। यही तो रिमाइंडर थ्योरम है। आपका जो भी डिवाइज़र है, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल है डिवाइज़र में, उससे x की वैल्यू को निकालो, उठा के उस पॉलिनोमियल पे पुट कर दो, वही आपको रिमाइंडर देगा। चेक कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये तो बन गया 4 इंटू 1/4 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज 1/4, ये दोनों तो बन गया प्लस 5/2 प्लस 6। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो रहा है, विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 5/2 प्लस 6 इज इक्वल टू 7 प्लस 5/2, एलसीएम आ गया 2, ये बन गया 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19/2, जो कि सेम है दोनों केस में। ठीक है, दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। गॉट इट? अभी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस एक नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे बस, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम का। ठीक है, ये बातें क्लियर है क्या? है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया रिमाइंडर थ्योरम की बात कि भाई कोई भी px नाम का पॉलिनोमियल है, उसको अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो तो ज़्यादा दिमाग ख़राब मत करो उसको लॉन्ग डिवीजन करने में। आप सिंपली उसमें x की वैल्यू को निकाल के पुट कर दो उस डिवाइज़र से, है ना। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं। कहाँ गया भाई? हाँ, यहीं पे आते हैं वापस, हम लोग अपने पिछले वाले पेज पे आते हैं। अब इसी केस में अब हम लोग फैक्टर थ्योरम देखते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है कि वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। और इस केस में
रिमाइंडर जीरो कहाँ कहाँ आ रहा है, ये देखो, ये रहा रिमाइंडर जीरो और ये रिमाइंडर जीरो। इसका मतलब ये है कि आप पुट क्या कर रहे हो, टू पुट कर रहे हो, तो x माइनस टू इज द फैक्टर, इज फैक्टर, याद रखिएगा ये फैक्टर है, तभी तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है ना, ये फैक्टर है तभी रिमाइंडर जीरो आ रहा है। जैसे यहां पे आप बोल रहे हो कि x इज इक्वल टू टू इज द जीरो, अगर x इक्वल टू टू जीरो है तो x माइनस टू इसका फैक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, लास्ट क्लास में देख लिया हम लोग ये चीज़, लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपके पास कोई फैक्टर आ गया तो f ऑफ टू का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। जीरो क्यों आएगा, क्योंकि डिवाइड करने पर रिमाइंडर भी जीरो बनेगा, डिवाइड करने पर रिमाइंडर भी जीरो बनेगा, है ना। देख लेते हैं डिवीजन इसका, एक डिवीजन यहां से हटाओ, ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं। x माइनस टू है ना, चेक करो, x माइनस टू से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन को, x टाइम्स में ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया माइनस फाइव एक्स प्लस टेन, और ये माइनस फाइव बार में माइनस फाइव एक्स प्लस टेन, और रिमाइंडर कितना आ रहा है, सब कैंसिल आउट, जीरो। सो फैक्टर थ्योरम में क्या होगा, अगर x माइनस टू उसका फैक्टर है तो f ऑफ टू का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है। सिमिलरली इस केस में भी देखो, अगर 5 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है ना, सो x माइनस फाइव इसका फैक्टर है, और अगर x माइनस फाइव इसका फैक्टर है तो p ऑफ 5 पे इसका वैल्यू जीरो आएगा। गॉट इट, ये चीज क्लियर है क्या। अब थोड़ा स्टेटमेंट देख लें फैक्टर थ्योरम का। सो फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, इफ अ पॉलिनोमियल px, और ये पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए, डिग्री वन या इससे बड़ा। आप px को ले रहे हो, ये डिवाइजर नहीं है, मैं डिवाइजर की बात किया हूँ, जिससे आप डिवाइड करोगे या फैक्टर रहेगा उसकी डिग्री वन होगी, वो लीनियर होगा, लेकिन इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, वन या उससे ज़्यादा, ऑफ डिग्री वन और मोर देन वन, और मोर देन वन, है ना। इफ अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री वन और मोर देन वन हैव x माइनस a एज अ फैक्टर, अगर इसके पास x माइनस a एक फैक्टर है, देन p ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू जीरो। कुछ नहीं है, x माइनस a मतलब यहाँ से a की वैल्यू को निकाला, x की वैल्यू को निकाला और उठा के पुट कर दिया, तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। और वही अगर x प्लस a से डिवाइड करोगे तो x प्लस a अगर फैक्टर है, तो ये अगर फैक्टर है तो उस केस में कितना होगा, तो p ऑफ माइनस a, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर x माइनस a उसका फैक्टर है तो p ऑफ a विल बी इक्वल टू जीरो, और अगर x प्लस a उसका फैक्टर है तो सिंपली x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, यहाँ से x प्लस a को जीरो कर दो, x की वैल्यू तो माइनस a आ रही है ना, माइनस a आ रही है, उठा के पुट कर दो इस पर, और यही इसी का वैल्यू जीरो आ जाएगा, और यही तो है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। बात समझ आई क्या, कुछ क्वेश्चन कर लें इस पे, ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, अभी फैक्टर थ्योरम भी समझ आ जाएगा, फिर जो क्वेश्चन करेंगे वो मिक्स रहेगा, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, ठीक है। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन नोट कीजिए, show that 2x minus 3 is a factor of polynomial x plus 2x cube minus 9x square plus 12. Show that 2x minus 3 is a factor of x plus 2x cube minus 9x square plus 12. चलो इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। पहले तो क्या करना है, चलो पहले इसमें फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। फैक्टर है ना, तो फैक्टर थ्योरम की बात कर रहे हैं हम लोग।
सो पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल। और हम लोग इस पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स डिग्री, सॉरी पावर ऑफ वेरिएबल्स। जितने भी वेरिएबल हैं सबका जो भी पावर है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा पावर है इसका 2x क्यूब का, ये बन गया 2x क्यूब, ये बन गया 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, फिर आ गया प्लस x, फिर आ गया प्लस 12, ये आपका पॉलिनोमियल आ गया, है ना। इससे आप डिवाइड किसको कर रहे हो? किससे डिवाइड कर रहे हो? सॉरी, इसको आप डिवाइड कर रहे हो 2x माइनस 3 से। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर दो, यहाँ से 2x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2 आ जाएगी, है ना। बस हम लोग को इस x की वैल्यू को इस पे लाके पुट करना है और ये चेक करना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 0 अगर आ गया तो अपना काम बन गया, क्योंकि 0 आएगा तभी तो फैक्टर होगा ना। फैक्टर थ्योरम यही कहता है कि अगर आप x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो तो a पुट करने पे इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए, तो अब ये जाके फैक्टर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं कितना पुट करना है भाई। x का वैल्यू 3/2, सो p ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3/2 का होल क्यूब माइनस 9 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3/2 का होल क्यूब इज 27/8 माइनस 9 इंटू 9/4 प्लस 3/2 प्लस 12, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं हुआ? नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, ऑल ओके। विच इज़ इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स में, ये बन गया 27/4 माइनस 81/4 प्लस 3/2 प्लस 12, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। एल्शियम ले लेंगे पूरे का? चलो पूरे का एल्शियम ले लेते हैं। ये बन गया 4 एल्शियम, 27 माइनस 81 प्लस ये कितना बन रहा है? 2 2 4, 6 बन रहा है, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये बन गया 48, ओके। विच इज़ इक्वल टू, ऐड कर दो 27 माइनस 81 प्लस 54/4, विच इज़ इक्वल टू, अच्छा 27 प्लस 54 कितना होता है? ये 81 होता है ना। 81 माइनस 81/4 इज इक्वल टू 0। आ तो गया, 0 आ गया, मतलब ये इसका फैक्टर है। अगर 0 आ गया दिस मीन्स कि 2x प्लस 3 इज़ अ फैक्टर। यहाँ पे आप लिख दो कि 2x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से x की वैल्यू निकाल के हम लोग पुट किए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि डिवीजन से फैक्टर बनता है कि नहीं बनता है। क्या डिवीजन से भी 0 आ रहा है क्या? चेक कर लेते हैं एक बार। चलो लॉन्ग डिवीजन मेथड एक बार अप्लाई करो। तो 2x माइनस 3 लॉन्ग डिवीजन का नाम लेते ही सर में दर्द हो जाता है आप लोगों के, है ना, कामचोर लोग। ये कितना बन रहा है? 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12, ठीक है। सो डिवाइड करते हैं, 2x है, 2x क्यूब है, सो x स्क्वायर टाइम्स में ये बन जाएगा 2x क्यूब और ये बन गया माइनस 3x स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया माइनस 6x स्क्वायर। ऊपर से क्या आ गया? प्लस x आ गया, ये बन जाएगा माइनस 3x टाइम्स में बन गया माइनस 6x स्क्वायर और माइनस 9x प्लस 9x, सॉरी कैंसिल आउट, ये माइनस हो गया, विच विल बिकम माइनस ऑफ 8x प्लस 12। ये कितनी बार में कैंसिल हो रहा है? माइनस 4 बार में कैंसिल हो रहा है क्या? ये बन गया माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 12। अरे भाई कैंसिल हो गया और रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही तो है रिमाइंडर थ्योरम। अब बात समझ आई क्या? तो वो था फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में जो वैल्यू आएगा वही उसका फैक्टर बन जाएगा, वही उसका रिमाइंडर बन जाएगा। और रिमाइंडर थ्योरम में अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0,
तो उतना को इक्वल टू उतना को उस पॉलिनोमियल में पुट करो, वहाँ से x की वैल्यू निकालो, पॉलिनोमियल में पुट करो, दैट विल बिकम 0। ठीक है, ये बात क्लियर है क्या? अब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if x minus a, question is if x minus a is a factor of, if x minus a is a factor of x cube minus ax square plus 2x plus a minus 1, then find the value of a. Then find the value of a. Find a. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पहले पॉलिनोमियल को अज्यूम कर लेते हैं। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a माइनस 1, और x माइनस ए इसका फैक्टर है ना, तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? सिंपली x माइनस ए को 0 करो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? a आ जाएगी। a पुट करो ना, इसमें a पुट करो, दिस विल बिकम a का क्यूब, x के जगह पे a पुट कर दो, माइनस a इंटू ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस a माइनस 1, है ना। और फैक्टर है ना, फैक्टर है, इसका मतलब p ऑफ a का वैल्यू 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फैक्टर है ना भाई, और फैक्टर में जब भी यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो उस पूरे पॉलिनोमियल में पुट करने, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, राइट और नॉट? बस अब p ऑफ a का वैल्यू कितना यूज़ करें हम लोग? 0 लेते हैं। सो 0 इज इक्वल टू, ये बन गया a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 2a प्लस a माइनस 1, ये तो कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व किया तो 0 इज इक्वल टू 3a माइनस 1, 3a is equal to 1 and a is equal to 1/3। ये आपका आ गया a का वैल्यू, ये आ गया a का वैल्यू। क्लियर है क्या बात? गॉट इट? समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लो। if px is equal to x cube plus 2x square minus 6ax plus 10, p of minus 1 is equal to 10, एक मिनट, इसको इस तरह से मत लिखो, थोड़े अच्छे फॉर्म में लिखते हैं। if px is divided by x plus 1, then the remainder is 10, find a। ठीक है, आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्या? इस पॉलिनोमियल को अज्यूम कर लो, क्या है? px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 10। इस पॉलिनोमियल को आप किससे डिवाइड कर रहे हो? x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है 10। देखो ये फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है, ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। मैं डिफरेंस बताता हूँ। इस केस में x की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -1। ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, तो p ऑफ -1 का वैल्यू कितना आएगा? 10 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर दिया हुआ है। डिफरेंस समझना। और अगर यही लिखता कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर, तो p ऑफ -1 का वैल्यू 0 होता। तो p ऑफ -1 का वैल्यू 0 होता। मेरी बात समझ आ रही है क्या? ये सुनो, यहाँ पे रिमाइंडर लिखा हुआ है और रिमाइंडर दिया हुआ है, इसलिए p ऑफ -1 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। सो हम लोग को पता है कि p ऑफ -1 का वैल्यू कितना आएगा? 10 आएगा, क्योंकि फैक्टर वाला केस नहीं है। ठीक है, सो इसको 10 लिख दिया, इज इक्वल टू, पहले पुट कर दो, p ऑफ -1 पुट करो, कितना आ रहा है? -1 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू -1 टू द पावर 2 माइनस 6 इंटू -1 इंटू a प्लस 10। ठीक है,
गॉट इट? ओके, आगे बढ़े। ये बन गया 10 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 प्लस 6a प्लस 10। ठीक है, सो 10 इज इक्वल टू ये बन गया -1 प्लस 12 माइनस 6a। यहाँ से 6a का वैल्यू क्या आ रहा है? 6a इज इक्वल टू 10 प्लस 1 माइनस 12। 6a इज इक्वल टू कितना बन रहा है भाई? ये 11 -1 बन रहा है क्या? -1 बन रहा है, ठीक है। एंड a इज इक्वल टू -1/6। ये आ गया a की वैल्यू, ये आ गया a की वैल्यू। ठीक है, ये बात क्लियर है क्या आप लोगों को? रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, गॉट इट? कुछ नहीं करना था इसमें। x की वैल्यू गिवन, एक पॉलिनोमियल गिवन था px, है ना, और ये दिया हुआ था कि x + 1 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है 10। तो सिंपली आपको इसमें रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना था। अप्लाई किया, -1 पुट करने पे वैल्यू कितनी आ रही है? 10 आ रही है। तो -1 पुट किया, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? 10 आ रही थी। सॉल्व किया, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। गॉट इट? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बस क्वेश्चन ही होगा और ये वाला पॉलिनोमियल का पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m is x³ minus 2mx² plus 16 is divisible by 2x plus 2। आपको ये बताना है कि इसमें m की क्या वैल्यू पुट करें जिससे कि ये इससे डिविजिबल हो जाए। डिविजिबल हो जाए इसका मतलब ये इसका फैक्टर बन जाए। सिंपली फैक्टर थ्योरम अप्लाई करने बोल रहा है, कुछ नहीं करना है। इसको पॉलिनोमियल अज्यूम कर लो, px इज इक्वल टू x का पावर 3 माइनस 2mx² प्लस 16। कितना पुट करना पड़ेगा? x की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी? अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू कितना? -2 पुट कर दो भाई इस पर। -2 इज इक्वल टू -2 का होल क्यूब माइनस 2m माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16। और इसको डिवाइड करना है ना, डिविजिबल बनाना है, मतलब कि p ऑफ -2 पे इसका वैल्यू 0 बनाना पड़ेगा हम लोग को। फैक्टर बनाना है इसका, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 0 लेनी पड़ेगी। तो ये बन गया -8 और -4 8m प्लस 16, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 8m। सो 8m इज इक्वल टू 8 एंड m इज इक्वल टू 1। m की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो ये इसका फैक्टर बन जाएगा। ये इससे डिविजिबल हो जाएगा। किससे? x प्लस 2 से। ये x प्लस 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है।